50 खबरें। आज पोला तिहार है, जिसे प्रदेश में धूमधाम से मनाने की तैयारी कर ली गई है। सीएम ने प्रदेशवासियों को पोला तिहार की बधाई दी। कोरोना काल में एहतियात के साथ त्योहार मनाने की अपील की। रायपुर में मुख्यमंत्री के निवास पर पर्व मनाया जाएगा, इसकी व्यापक तैयारी की गई है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए चुनिंदा लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की समीक्षा की गई। दोनों योजनाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के भुगतान पर चर्चा हुई। दोनों योजनाओं का दूसरा भुगतान 20 अगस्त को होगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा, जिसमें स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में मेयर को शामिल करने की मांग की गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद प्रदेश की सियासत गरमाई। प्रदेश बीजेपी में अंतर्कलह को लेकर जुबानी जंग छिड़ी, जिस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने चुटकी ली। संघ प्रमुख के दौरे के दौरान गुटबाजी खुलकर सामने आई। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि सभी को पार्टी फोरम में अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन संयम बनाए रखना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत रायपुर से सड़क मार्ग के जरिए नागपुर रवाना हुए। मोहन भागवत ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान स्वयं सेवकों को कई टिप्स दी। भागवत ने कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए सक्रिय होने को कहा। राज्य में गतिविधियां बढ़ाने पर भी जोर दिया। 2 दिन के दौरे के दौरान उन्होंने बीजेपी और संघ के नेताओं से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में सूबे में 404 नए मरीज मिले, जबकि पिछले 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक प्रदेश में कोरोना से 150 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 16,025 हो चुकी है, जबकि 5277 एक्टिव मरीज हैं। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसके बाद वे निजी अस्पताल में भर्ती हुए। छत्तीसगढ़ के एक मंत्री के आवास पर रहने वाले दर्जन भर लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिनमें से मंत्री के भाई भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेमेतरा में कोरोना से राहत की खबर। पूर्व मंत्री दयालदास बघेल को मिली अस्पताल से छुट्टी। जिले में थाना प्रभारी के परिवार को भी कोविड अस्पताल से छुट्टी। रायपुर में कोविड स्पेशल फोर्स ने किया औचक निरीक्षण। बिना मास्क घूमने वालों पर की गई चालानी कार्रवाई। रायगढ़ जिले में कोरोना के बढ़ते मरीज को देखते हुए 1 सप्ताह के लिए सोमवार से लॉकडाउन किया गया। 3 शहरों में सप्ताह भर के लिए लॉकडाउन। नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब तक रायगढ़ जिले में कोरोना के कुल 610 मरीज पाए गए, जिनमें से 279 को डिस्चार्ज कर दिया गया। 316 मरीजों का अभी भी इलाज जारी। 5 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। रायगढ़ में लॉकडाउन के पहले दिन सोमवार को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर पुलिस और नगर निगम ने की कार्रवाई। रायगढ़ एसपी संतोष कुमार सिंह ने सड़क पर उतरकर लिया जायजा। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। 250 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया गया। 77 वाहन चालकों पर हुई कार्रवाई। 13,400 का जुर्माना वसूला। संविदा कर्मचारी नियमित भर्ती के विरोध में उतर आए हैं। एनएचएम कर्मचारी संघ नियमित भर्ती का विरोध कर रहा है। 13,000 कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर। रायगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में जाने से एक 13 साल की लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग लगा दी। पुलिस की समझाइश के बाद लोगों का गुस्सा शांत हो सका। यह हादसा भेटरा पुल के पास हुआ, जहां पर गुस्साए लोगों ने एनएच को जाम किया। लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस बल बुलाना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाईपास होने के बावजूद भारी वाहन ग्रामीण इलाकों से जा रहे हैं। बिलासपुर में तेज बारिश से एक बार फिर से शहर के ज्यादातर क्षेत्र जलमग्न हो गए। प्रमुख मार्ग, कॉलोनियों और मोहल्लों में जल भराव की स्थिति पैदा हुई। नालियों और बरसात का पानी लोगों के घरों में भर गया। शहर के तोरबा, पुराना बस स्टैंड, विद्यानगर लिंक, एक्सचेंज रोड, श्रीकांत वर्मा मार्ग, सरकंडा, जोहरा भाटा क्षेत्र सबसे ज्यादा जल भराव से प्रभावित। बिलासपुर में 14 घंटे से भी अधिक वक्त तक कुटाघाट वेस्ट वियर के तेज बहाव में फंसे व्यक्ति को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया गया। स्थानीय प्रशासन की कोशिश नाकाम होने पर वायुसेना की मदद ली गई। रविवार शाम 4:30 बजे गिद्धौरी में रहने वाला 43 वर्षीय जितेंद्र कश्यप शराब के नशे में वेस्ट वियर के तेज बहाव में उसने छलांग लगा दी थी। बहता हुआ वो चट्टानों के बीच मौजूद पेड़ के सहारे अटक गया था। बीजापुर में पिछले 10 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए। बारिश और बाढ़ के पानी के कारण गरीब आदिवासी ग्रामीणों को काफी नुकसान। दर्जनों अंदरूनी गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सबसे अधिक बारिश बीजापुर में रिकॉर्ड।
छत्तीसगढ़ के आज जिले में अति भारी बारिश हुई है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। एसडीआरएफ की टीम को इन क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया। सोमवार को 66 लोगों को रेस्क्यू भी किया। बाढ़ में सांप बिच्छू भी बहकर आ गए थे। टीम ने आरपीएफ के 15 जवानों के साथ तुमला में 7 लोगों और तुमनार में 3 लोगों की जान बचाई। वहीं झाड़ी गुट्टा में 31 लोगों को बाढ़ से निकाला गया। सरगुजा जिले के उदयपुर स्थित घाट बरा गांव में बारिश की वजह से मिट्टी से बना घर ढह गया, जिससे कि घर में सो रहे 2 लोगों की दबकर मौत हो गई। इस घटना में 2 मवेशियों की भी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण प्रदेश के कई जिलों में बारिश ने अपना कहर बरपाया। कोरबा जिले में भी भारी बारिश से हालात बदतर हैं। भारी बारिश से जिले के जलाशयों में पानी लबालब है। ऊंची जगहों से गिरते पानी के प्राकृतिक दृश्य काफी मनमोहक और मनोरम नजर आ रहे हैं, जिसके कारण लोग पिकनिक स्पॉट पर पहुंच रहे हैं। कभी कभी लोग सेल्फी के चक्कर में अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। मुंगेली पहुंचे छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महेंद्र रामसुंदर दास का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। गौ सेवा अध्यक्ष रामसुंदर दास ने गौठान और गौशाला का जायजा लिया। रामसुंदर दास ने गौवंशीय संक्रमित 6 से 7 गांवों में जाकर पशुपालकों से चर्चा की और गौमाता की बीमारियों और उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की। बताएं कि मवेशियों में लंपी स्किन नाम की बीमारी फैल रही है। इस बीमारी का टीका अभी इजाद नहीं हो सका है। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के खरंजबाग में हाथी की मौत के मामले में 2 ग्रामीणों की गिरफ्तारी की गई, जिसका विरोध शुरू हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। विरोध दर्ज कराने पहुंचे ग्रामीणों ने रेंजर कार्यालय का घेराव कर दिया और उस रेंजर की गाड़ी को घंटों घेरे रखा, जिसमें आरोपियों को ले जाया जा रहा था। पुलिस के समझाइश के बाद मामला शांत हो सका। प्रदेश के 22 जिलों में कांग्रेस भवन बनाने के लिए 20 तारीख को शिलान्यास होने जा रहा है, जिसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक पुराना कांग्रेस भवन गांधी मैदान में आयोजित की गई। बैठक में रायपुर के साथ प्रदेश के अन्य जिलों से भी पदाधिकारी मौजूद रहे। 20 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी राहुल गांधी के द्वारा इन कांग्रेस भवनों का शिलान्यास किया जाएगा। सभी कांग्रेस भवनों को राजीव भवन नाम दिया जाएगा। जांजगीर चांपा में भू विस्थापित मजदूरों और ग्रामीणों ने केएसके महानदी वर्धा पावर प्लांट का घेराव किया और पावर प्लांट के गेट पर हंगामा मचाया। मौके पर पहुंचे पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के आश्वासन पर मामला शांत हो सका। प्रदेश के कैबिनेट एवं सरगुजा जिले के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया 2 दिनों से अंबिकापुर प्रवास पर हैं। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विभागीय अधिकारियों की बैठक में भी शामिल। प्रभारी मंत्री डहरिया ने बताया कि जिला खनिज न्यास के रूप में के रुपए को विकास कार्यों के लिए खर्च करने के लिए चर्चा हुई है। जिले के 3 विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए की स्वीकृति आदेश कलेक्टर को दिए गए। सूरजपुर में एक अनियंत्रित ट्रक की ठोकर से घायल एक शख्स को प्रदेश के खाद्य मंत्री ने अपने काफिले को रोककर अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल की हालत अब स्थिर बताई जा रही। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जिले के अपने गृहग्राम पहुंचे हुए थे। इनका काफिला वापस जाने के दौरान तत्काल खाद्य मंत्री ने अपने काफिले को रोककर घायल को गाड़ी में बिठाया और विश्रामपुर के ECL अस्पताल लेकर पहुंचे। बिलासपुर में HIV पीड़ित नाबालिग बच्चों को शासन के आदेश पर लेने गई टीम से अपना घर संस्थान और उससे जुड़े लोग भिड़ गए, जिसमें महिला बाल विकास अधिकारी को चोट आई। यह संस्था अपने घर के संचालक संजीव ठक्कर ने पुलिस पर बच्चों को पीटने के आरोप लगाए। किसी तरह पुलिस ने 14 नाबालिग HIV पीड़ित बच्चों को संस्था से छुड़ाया। बीजेपी प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने के द्वारा अपनी ही पार्टी पर उठाए गए सवाल पर कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिला। PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी पर निशाना साधा। मरकाम ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी को 15 साल तक सरकार बनाने में जमीनी कार्यकर्ताओं ने पूरा योगदान दिया, लेकिन पार्टी लगातार अपने मेहनतकश कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करती रही, जिसकी वजह से बीजेपी 14 सीट पर सिमट गई। दुर्ग जिले में जमकर बरसे बदरा, महामरा एनीकट हुआ ओवरफ्लो। शिवनाथ नदी में बढ़े जल स्तर के कारण एनीकट के ऊपर से बह रहा है पानी। दुर्ग में लोग हुए लापरवाह, मौसम का आनंद लेने शिवनाथ नदी के तट पर उमड़े लोग, नहीं दिख रहा कोरोना संक्रमण का डर। चाकू की नोक पर बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को महासमुंद की सिंघोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम और हथियार भी बरामद। आरोपियों को जेल भी भेजा गया। और चलिए अब खबरों को